गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल +2 अकाउंट्स ट्यूटोरियल्स। आज हमने अभी तक जितने भी छोटे छोटे टॉपिक्स किए हैं जिसमें आया हमारा कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन, फंड बेस्ड अकाउंटिंग, एंड कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंसेस। ऐसे हमने कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एंड लास्ट कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। ये सारे छोटे छोटे टॉपिक हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिए। हमने समझ लिया है कि ये चीज़ें होती क्या हैं, इन्हें कैलकुलेट कैसे करते हैं, इनका प्रैक्टिकल कैसे होगा, ये हमने सब समझ लिया है अपनी पिछली वीडियोस में। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी पिछली वीडियोस जाके देख सकते हैं, वहाँ से समझें, तभी आज की वीडियो आपको समझ आएगी। मैं इन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूंगी, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इन सभी छोटे छोटे टॉपिक्स को मिला के एक फुल फ्लेज सम करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना भी सीखा है स्टार्टिंग वीडियोस में, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का आज हम फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे जिसमें ये छोटे छोटे टॉपिक्स इंक्लूड होंगे। इस वीडियो के बाद हम करेंगे बैलेंस शीट, वहाँ पे हमारा चैप्टर होगा ख़त्म। बहुत थोड़ा सा चैप्टर रह गया है एंड इंपॉर्टेंट थिंग्स रह गई है। आज की वीडियो के बाद हम फुल फ्लेज सम करेंगे एनपीओ के। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, तो आज के हम सम्स शुरू करते हैं। तो अगर आपने मेरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वाली, जिसमें मैंने वो अकाउंट समझाया है, वो वीडियो देखी है, तो उसमें मैंने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सिर्फ 37 तक सॉल्व करवाई थी, क्योंकि मैंने बोला था जो 39th एंड 38th सम है उसमें थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो कि हमने अभी नहीं की है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सब्सक्रिप्शन, डेप्रिसिएशन, ये सारे टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, तो अभी हमने ये सारे छोटे छोटे टॉपिक कवर कर लिए हैं, इसलिए आज हम ये फुल फ्लेज सम करने वाले हैं 38th सम। ठीक है, एंड 39th भी इसके सेम ही है, एकदम सेम है, बस अमाउंट्स की डिफरेंस है। तो मैं सिर्फ 38 सम करवाऊंगी एंड 39 आप खुद सॉल्व करके देखें एंड मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं उसका आंसर। The following is the receipt and payment account of National Club for the year ending 31st March 2019। यहाँ पे 2018 लिखा था जो कि बाय मिस्टेक मिसप्रिंट हो गया है, जिस वजह से यहाँ पे 2018 था, बट आएगा यहाँ पे 2019, क्योंकि मैंने 2018 के अकॉर्डिंग सम सॉल्व करने की बहुत कोशिश की पर आंसर नहीं था आ रहा, तब मुझे पता चला कि यहाँ पे 2019 ही आएगा। तो हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है, नेशनल क्लब ऑर्गेनाइजेशन है कोई, उसका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है। इससे हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है। हमें दिया है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की रिसीट साइड में 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 28,000, 2 सब्सक्रिप्शंस, मतलब अब ये देखो इसमें 3 साल की सब्सक्रिप्शन दी है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये 2017-18 की, 18-19 की, 19-20 में मिली हैं, नहीं, ये सारी सब्सक्रिप्शन, ये 18-19 ईयर चल रहा है ना, तो ये सारी सब्सक्रिप्शन 18-19 ईयर में ही रिसीव हुई हैं। बट ये जो 2000 है, जिसका 17-18 का 2000 लिखा है, इसका मतलब है कि हमें 18-19 ईयर में 2017-18 का पेंडिंग पड़ा होगा 2000, वो रिसीव हुआ है। एंड 18-19 का तो 10,000 है एंड 2018-19 में हमें एडवांस में 19-20 के 3,000 रिसीव हो गए हैं। ठीक है, बट हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते टाइम ये सिर्फ 10,000 वाली अमाउंट लेंगे, क्योंकि आपने अगर मेरी पिछली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने बताया है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट करंट ईयर बेसिस पे बनता है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि एक बार इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जाके मेरी वीडियो से समझ लें, क्योंकि उसके बिना ये आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद दी हैं हमें डोनेशंस रिसीव हुई हैं 2000 की, एंट्रेंस फीस दी है जो कि कैपिटलाइज्ड कर दी है 2000 की। उसके बाद हमें दिया है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट
8,000, सैलरीज एंड वेजेस 3,000, ऑफिस एक्सपेंस हुए हैं 400, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं हमारी 600, स्टेशनरी है हमारी, उसके चार्जेस हमें पड़े हैं 700 एंड बैलेंस कैरी डाउन दिया है 34,300। उसके बाद हमें थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है जो कि है in 2017-18 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर 18-19 वॉज ₹1000। मतलब कि 17-18 में हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई थी 18-19 की जो थी 1000। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 18-19 इज़ 1500, आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेस इज़ 1500, डेप्रिसिएशन इज़ टू बी चार्ज एट द रेट 20% ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन। अभी हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है। अगर आपको नहीं भी समझ लगा अभी क्वेश्चन तो टेंशन की कोई बात नहीं है, आगे जब हम आंसर निकालेंगे, इसका सोल्यूशन करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, तब मैं आपको सारा अच्छे से समझाते हुए सिखाऊंगी, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। तो ये हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया है। यहाँ पे अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको पता है, यहाँ पे इसकी एक्सपेंडिचर साइड आती है, यहाँ पे अमाउंट। अगर आपको ये नहीं पता यहाँ पे क्यों और क्या आया है तो प्लीज़ पिछली वीडियो में जाके ज़रूर देखें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाली वीडियो में जाके, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे आई एक्सपेंडिचर साइड, यहाँ पे आई इनकम साइड। अब करते हैं पोस्टिंग। ये मैंने क्वेश्चन का छोटा सा नोट बना लिया है क्योंकि हम बार बार बुक की तरफ नहीं जा सकते हैं, जिसमें हमें दिया है सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब आप लोगों को पता है कि ये जो बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में पोस्ट नहीं होता है। एक क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस की इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कोई जगह नहीं होती है। ठीक है, तो इसे छोड़ देते हैं। फिर आया सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन है मतलब इनकम हो रही है तो ये इनकम साइड जाएगी, बट ये तीनों नहीं जाएंगी, इसमें सिर्फ करंट ईयर की जाती है। तो क्या जाएगी, 10,000 वाली जाएगी क्योंकि ये 18-19 ईयर चल रहा है। ठीक है, तो इनकम में हम लिखते हैं बाय सब्सक्रिप्शन। कितनी अमाउंट दी है हमें, 10,000। इसकी अमाउंट हमने अंदर इसलिए लिखी क्योंकि सब्सक्रिप्शन रिलेटेड थोड़ी सी हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, तो जो भी ऐड या लेस करना होता है वो हम अंदर करके टोटल अमाउंट बाहर लिखते हैं। ठीक है, अब हमें देखते हैं सब्सक्रिप्शन की एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है। इन 2017-18 में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर 18-19 ₹1000। इसका मतलब अब क्या हुआ, उन्होंने बोला 17-18 ईयर में हमें 17-18 ईयर में सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई थी 1000 जो कि 18-19 की थी। मतलब कि 17-18 ईयर में हमें 18-19 की 1000 सब्सक्रिप्शन रिसीव होगी थी, बट ये 1000 है तो 18-19 ईयर से रिलेट करता, तो ये 18-19 ईयर की इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बन रहा है, तो इसमें ये 1000 ऐड होगा। ठीक है, नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2018-19 ₹1500। मतलब कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। अब आउटस्टैंडिंग मतलब जो पे करने वाली पड़ी है। कहते हैं कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 18-19 ₹1500। मतलब कि 18-19 की अभी सब्सक्रिप्शन पे करने वाली पड़ी है कितनी, 1500 है। तो 18-19 ईयर की मिली हो ना मिली हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने ऐड कर देनी है कितनी, 1500। अब ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो हम बाहर लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लेना, यहाँ पे लिख लेना सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 17-18 फॉर 18-19 एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 18-19। ये लिख लेना, मेरे पास जगह नहीं थी मैंने इसलिए नहीं लिखा। ठीक है, अब प्लस करते हैं। 10,000 प्लस 1,000 प्लस 1,500 इज़ 12,500। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 12,500 सब्सक्रिप्शन का। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, डोनेशन रिसीव हुई है, इनकम हुई है, तो ये अमाउंट भी जाएगी इनकम साइड। ठीक है, बाय डोनेशन कितनी दी है, 2000। उसके बाद हमें दिया है 2 एंट्रेंस फीस जो कि कैपिटलाइज्ड हो गई है। बेटा जी मैंने अपनी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की वीडियो में बोला था, अगर आपको याद हो, कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमेशा रेवेन्यू बेसिस पे बनता है। मतलब कि इसमें शॉर्ट टर्म
रिलेटेड आइटम्स आती हैं, लॉन्ग टर्म की आइटम्स नहीं आती हैं। कैपिटलाइज्ड हो गया है मतलब कि ये लॉन्ग टर्म हो गया, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगा, ये जाएगा बैलेंस शीट में। अब आ जाओ नेक्स्ट, बाय स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमने खरीदे, उस पर खर्चा हुआ। बट ये देखो हमें ना एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया है डेप्रिसिएशन इज़ टू बी चार्ज एट द रेट 20% ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, मतलब कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगी है। और अगर आपको पता हो कि डेप्रिसिएशन हमेशा फिक्स्ड एसेट के ऊपर चार्ज होती है, और अगर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई है, मतलब कि ये जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है ये फिक्स्ड एसेट है, तो अगर ये फिक्स्ड एसेट है, शॉर्ट टर्म तो है नहीं, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगा। फिर समझ आया। फिर आ गया बाय सैलरीज एंड वेजेस। हमने सैलरीज एंड वेजेस की पेमेंट की है, कितनी, 3000, तो लिख दो यहाँ पे टू सैलरीज एंड वेजेस, कितनी, 3000। ये भी हमने अंदर इसलिए लिखी क्योंकि इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेस है 1500, पे करने वाली पड़ी है, बट है तो ना, हमने पे तो करनी ही है ना, तो हम इसे भी ऐड करेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेस कितनी, 1500, ये भी प्लस करने के बाद ही हम बाहर लिखें। 3000 प्लस 1500 इज़ 4500। नेक्स्ट आ जाओ बाय ऑफिस एक्सपेंसेस। हमें ऑफिस एक्सपेंस दिए हैं, हमने एक्सपेंस किए हैं ऑफिस के ऊपर, दैट इज़ 400। पेमेंट एक्सपेंडिचर हुआ है हमारा टू ऑफिस एक्सपेंसेस इज़ 400। फिर दिया है हमें बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। हमने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे की हैं 600, हमारा हमने पेमेंट किया है, एक्सपेंस हुआ है टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, कितने, 600। फिर हमें दे रखा है बाय स्टेशनरी, मतलब हमने स्टेशनरी की पेमेंट की है, कितनी, 700, टू स्टेशनरी इज 700। ठीक है। नेक्स्ट, अब हमें लास्ट में दे रखा है बाय बैलेंस कैरी डाउन, मतलब कि ये क्लोजिंग बैलेंस है, और क्लोजिंग बैलेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाता, तो यहाँ पे कुछ नहीं जाएगा, पोस्टिंग ही नहीं होगी। यहाँ पे हमारा सम हो गया सॉल्व, सारी चीज़ें हमने पोस्ट कर ली है, एक चीज़ बस रह गई एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। देखो, डेप्रिसिएशन इज़ टू बी चार्ज एट द रेट 20% ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे 20% डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है, मतलब 8000 पे अगर हम 20% डालें तो आता है 1600। और डेप्रिसिएशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड होती है, क्योंकि डेप्रिसिएशन लगे तो हमारा एक्सपेंस हो जाता है, एक्सपेंडिचर हो गया, तो ये एक्सपेंडिचर साइड आएगा टू डेप्रिसिएशन इज़ 1600। अब टोटल करके अमाउंट डाल दो, जिस साइड कम होगा उस साइड हम बैलेंसिंग फिगर बना लेंगे। ठीक है। 4500 प्लस 400 प्लस 600 प्लस 700 प्लस 1600 इज़ 7800। इधर साइड का याद रखना, 7000 हम ऊपर हाफ में लिख लेते हैं क्योंकि पता नहीं कौन सी साइड बढ़ी जाए। ठीक है। इस साइड का प्लस करते हैं दूसरी साइड का। सब्सक्रिप्शन दिया हमें 12,500 प्लस 2000 इज़ 14,500। इस साइड का बढ़ाया तो हम इधर लिख लेंगे 14,500। इस साइड का आया था 7,800, तो ये छोटा है, यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आएगी। जब यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आए तो हम उसे क्या कहते हैं, सरप्लस। टू सरप्लस कितना आया हमारे पास सरप्लस, माइनस करके देखते हैं। 14,500 माइनस 7,800 इज़ 6,700। ये है हमारे पास बैलेंसिंग फिगर। ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो यहाँ पे हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फुल फ्लेज सम सॉल्व होता है। अब इसके बाद हमारा टॉपिक आता है बैलेंस शीट, जो कि हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। बैलेंस शीट सीखने के बाद हम एक फुल फ्लेज सम करेंगे 1-2, फिर उसके बाद हमारी एनपीओ कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। तो बैलेंस शीट की थोड़ी सी थ्योरी की तरफ चलते हैं पहले।
अब हमने करना है कि एनपीओ की बैलेंस शीट क्या होती है। ठीक है, ये बुक में सारी थ्योरी लिखी है बट बुक से दिखाना थोड़ा सा मुश्किल था, तो इसलिए मैंने कॉपी पे ये लिख दिया है। बैलेंस शीट ऑफ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज सिमिलर टू दैट ऑफ अ ट्रेडिंग कंसर्न। कहते हैं कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट होती है वो ट्रेडिंग कंसर्न मतलब प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के सिमिलर ही होती है। तो काफ़ी हद तक 100 में से 90% प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के सिमिलर ही बनती है ये। ठीक है, इट इज़ प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड आफ्टर प्रिपेयरिंग द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कहते हैं कि ये प्रिपेयर की जाती है एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड ही बनती है और एनपीओज की बैलेंस शीट भी एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड ही बनती है। बट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद P&L एंड ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद बनाई जाती है। बट एनपीओ में P&L एंड ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनता, तो उसकी बैलेंस शीट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के बाद बनाई जाती है। ठीक है, द बैलेंस शीट शोज एसेट्स, बैलेंस शीट एसेट्स शो करती है, लाइबिलिटीज शो करती है एंड कैपिटल फंड शो करती है। ठीक है, अब कैपिटल फंड क्या होता है? जैसे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट में हमें कैपिटल दी जाती है, उसे हम कैपिटल का नाम देते हैं, उसी तरह नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में उसे कैपिटल फंड का नाम दिया जाता है। ऑन द राइट हैंड साइड एसेट्स आर रिकॉर्डेड, राइट हैंड साइड एसेट्स रिकॉर्ड होते हैं जैसे कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में होता है, और लेफ्ट हैंड साइड लाइबिलिटीज रिकॉर्ड की जाती हैं। इंस्टेड ऑफ कैपिटल अकाउंट हम प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल अकाउंट लिखते हैं, बट एनपीओज में कैपिटल अकाउंट लिखने की बजाय हम लिखते हैं जनरल फंड या कैपिटल फंड। ठीक है, उसमें कैपिटल अकाउंट नहीं होता, जनरल फंड या कैपिटल फंड होता है। टर्म इज यूज्ड। दिस फंड रिप्रेजेंट्स द नेट एसेट्स ऑफ द नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये फंड रिप्रेजेंट करता है, दिस फंड रिप्रेजेंट्स द नेट एसेट्स ऑफ द नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। जो ऊपर हम कैपिटल फंड लिखते हैं ना, वो हमें नेट एसेट्स शो करता है नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन मतलब एनपीओज की। द सरप्लस ऑफ द ईयर इज एडिड टू द कैपिटल फंड। जैसे कि कैपिटल अकाउंट में, अगर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल अकाउंट में हम नेट लॉस या नेट प्रॉफिट करते हैं ना, नेट प्रॉफिट हो तो प्लस करते हैं, नेट लॉस हो तो माइनस करते हैं, उसी तरह एनपीओ की बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में हम सरप्लस ऐड करते हैं एंड डेफिसिट डिडक्ट करते हैं। आपको अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की आपने वीडियो देखी है तो मैंने उसमें बताया है सरप्लस या डेफिसिट क्या होता है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से ही निकलती हैं। इन एडिशन टू द कैपिटल फंड के साथ साथ देयर मे बी अदर फंड्स क्रिएटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस। कैपिटल फंड के साथ साथ कुछ और फंड्स भी होते हैं जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं स्पेशल फंड या स्पेसिफिक फंड्स। एग्जाम्पल हो गया स्पोर्ट्स फंड, प्राइज फंड एट्सेट्रा। ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग के कंसेप्ट में हमने पढ़ा था कि स्पेसिफिक फंड्स क्या होते हैं। वो वाले फंड हमेशा बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं। विच मे अपेयर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस शीट, मतलब लाइबिलिटी साइड में। ठीक है, एक बार फॉर्मेट को देख लेते हैं। ये है हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट, जिसमें सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कैपिटल फंड लिखा जाता है। कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, कैपिटल फंड की जो अमाउंट होती है उसे ओपनिंग बैलेंस लिख के फिर लिखते हैं। उसमें अगर सरप्लस हो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो उसे ऐड करते हैं, अगर डेफिसिट हो तो उसे लेस करके अमाउंट लिखते हैं बाहर। ठीक है, फिर लाइफ मेंबरशिप फीस, अगर आपको नहीं पता क्या होती है तो मैं इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जिसमें मैंने सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ एनपीओ समझाए हैं। उसमें ये सारे कंसेप्ट हैं, लाइफ मेंबरशिप फीस, एंट्रेंस फीस, लीगेसी एट्सेट्रा सब है, आप वहाँ से समझ लीजिए। लाइफ मेंबरशिप फीस भी कैपिटलाइज्ड आइटम होती है, मतलब लॉन्ग टर्म होती है, इसलिए बैलेंस शीट में एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि बैलेंस शीट में हमेशा लॉन्ग टर्म चीज़ें आती हैं, शॉर्ट टर्म नहीं। ठीक है, एंट्रेंस फीस, अभी हमने जो सम किया था 38, उसमें लिखा था एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज्ड, तो कैपिटलाइज मतलब कि वो लॉन्ग टर्म हो गई, और अगर एंट्रेंस फीस में लिखा हो कि वो कैपिटलाइज्ड है तो वो बैलेंस शीट में जाती है लाइबिलिटी साइड।
फिर आगे लीगेसीज, ये भी मैंने अपने सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ एनपीओ में समझाया है, ये भी लाइबिलिटी साइड आएगी क्योंकि ये लॉन्ग टर्म होती है। बिल्डिंग फंड, ये स्पेशल फंड है, बिल्डिंग के लिए फंड दिया गया है, बैलेंस शीट में आया। लाइबिलिटी साइड, क्योंकि ये हमारी एक तरह की लाइबिलिटी है, हमें उस पैसे से बिल्डिंग बनानी है, तो ये हमारे ऊपर एक लाइबिलिटी जनरेट हो गई एनपीओ के ऊपर। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंड स्पेशल फंड है। स्पोर्ट्स फंड स्पेशल फंड है। स्पेशल डोनेशंस हो गई, स्पेशल है ना, इसलिए लाइबिलिटी साइड बैलेंस शीट में। क्रेडिटर्स फॉर परचेज ऑफ सप्लाईज, किसी भी टाइप का क्रेडिटर, किसी भी टाइप का उधार पड़ा है, चाहे वो क्रेडिटर है चाहे वो आउटस्टैंडिंग है, किसी भी टाइप का हमारे पास उधार पड़ा है तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड जाएगा। अब बैंक ओवरड्राफ्ट भी हमारी लाइबिलिटी होती है। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब हमने बैंक से एक्स्ट्रा पैसे निकलवा लिए तो उसे पे करना हमारी लाइबिलिटी है ना, तो ये भी लाइबिलिटी साइड जाएगा। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटी है तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड जाएगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस भी हमारी लाइबिलिटी होती है। देखो, हमने अपनी सब्सक्रिप्शन जो हमें अगले साल लेनी थी वो हमने 1 साल पहले ले लिया है, तो वो फर्म की एक लाइबिलिटी बन जाती है, इसलिए ये लाइबिलिटी साइड जाएगा। नेक्स्ट आया फिक्स्ड एसेट्स, डालेंगे अब हम यहाँ पे। फिक्स्ड एसेट्स में पहले उनका ओपनिंग बैलेंस डाल दो, फिर अगर हमने ड्यूरिंग ईयर कोई एसेट परचेज किया है तो उसे ऐड कर देंगे, कोई हमने एसेट अगर सेल किया है तो उसे लेस कर देंगे और डेप्रिसिएशन भी लेस करेंगे। ये कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन वाला कॉन्सेप्ट है, जो हमने कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन करनी सीखी थी ना, ये वो है, ये बैलेंस शीट में होता है। आप कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन वाली वीडियो जाके देख सकते हैं, वहाँ से आपको समझ आ जाएगा, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। फिर इन्वेस्टमेंट, किसी भी टाइप की इन्वेस्टमेंट हुई है तो वो एसेट साइड जाएगी। स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी इन्वेस्टमेंट होती है। फिर जाएगा कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। फिर आता है फिक्स्ड डिपॉजिट्स, भी लॉन्ग टर्म एसेट है हमारा। स्टॉक ऑफ रिफ्रेशमेंट, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल, जिस भी टाइप का स्टॉक हो हमारा एसेट है तो एसेट साइड जाएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, मतलब कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमें मिलने वाली पड़ी है, हमारी सब्सक्रिप्शन हमें मिलनी चाहिए, हमारा हक है पर अभी तक मिला नहीं है, हमारा हक है तो क्या हो गया, एसेट हो गया, तो इससे ये एसेट साइड जाएगा। प्री पेड एक्सपेंसेस, हमने अपने एक्सपेंस पहले ही पे कर दिए, अब हमारे पास हक है कि हम उससे कितना भी स्टॉक मंगवा सकते हैं, तो ये हक है तो क्या आएगा, एसेट आएगा। तो ये सारी आइटम्स आती हैं बैलेंस शीट में। अगर हमें बैलेंस शीट में कई बार कैपिटल फंड नहीं दिया होता है तो इस कैपिटल फंड को निकालने के लिए हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट। ये सब कुछ अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले हम कल की वीडियो में एक प्रैक्टिकल सॉल्व करके देखेंगे बैलेंस शीट का फुल फ्लेज, फिर उसमें मैं आपको बताऊंगी बैलेंस शीट बनानी, ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।